आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 5 मई 2026 ये दिन सच में एक रोलर कोस्टर साबित हुआ है। मतलब एक ही दिन में इतने बड़े झटके और इतने भारी बदलाव। चाहे हम अपने देश के अंदर की बात करें या फिर पूरी दुनिया की, हर जगह कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिसने सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए इस ऐतिहासिक दिन की इन बड़ी घटनाओं को डिकोड करते हैं। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं उसका एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2026 के चुनावों में हुए उस बड़े सत्ता परिवर्तन को। उसके बाद नजर डालेंगे अमेरिका ईरान के बढ़ते तनाव और शेयर बाजार में मचे हाहाकार पर। फिर बात करेंगे 13 राज्यों में आए मौसम के अलर्ट की, और आखिर में मूड को थोड़ा हल्का करने के लिए देखेंगे आईपीएल में मुंबई इंडियंस की वो शानदार जीत। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे बड़े टॉपिक से, चुनाव 2026। 5 राज्यों में हुए इन चुनावों ने हमारी राजनीति में सचमुच एक नया अध्याय जोड़ दिया है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, क्योंकि नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। बदलाव का पैमाना कितना बड़ा है ये साफ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में देखिए, बीजेपी ने 206 सीटों के साथ क्लीन स्वीप किया है। जी हां, बंगाल के इतिहास में पहली बार। और तमिलनाडु की तरफ नजर डालें, वहां नवगठित टीवी के पार्टी 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। बाकी जगह देखें तो असम और पुडुचेरी में एनडीए ने अपनी सत्ता बरकरार रखी है, जबकि केरल में यूडीएफ 63 सीटों के साथ जीत गई है। अगर हम पुराने और नए नेतृत्व की तुलना करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। दशकों से स्थापित पार्टियां अपनी जमीन खो रही हैं। बंगाल में टीएमसी को बहुत बड़ा झटका लगा है, यहां तक कि ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट तक नहीं बचा पाईं। उधर केरल में दशकों पुरानी लेफ्ट सरकार की विदाई हो गई है और तमिलनाडु में डीएमके काफी पीछे छूट गई है। इनकी जगह अब एक बिल्कुल नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है। बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार, केरल में यूडीएफ और तमिलनाडु में टीवी के। चुनाव आयोग के ये आंकड़े बता रहे हैं कि जनता अब बदलाव के मूड में है। अब बात करते हैं साउथ की, क्योंकि तमिलनाडु में जो हुआ है वो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने पारंपरिक द्रविड़ राजनीति में अक्षरशः भूचाल ला दिया है। अपने पहले ही चुनाव में सीधा 34% वोट शेयर। आप सोचिए, सत्ताधारी डीएमके सिर्फ 24% पर सिमट कर रह गई है। ये एक बहुत बहुत बड़ा और ऐतिहासिक उलटफेर है। इन नतीजों पर आधिकारिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव परिणामों पर कहा है, लोगों ने सुशासन की राजनीति पर भरोसा जताया है। ये सरकार का इन नतीजों पर एक ऑफिशियल नजरिया है, जो स्पष्ट करता है कि वो इस जनादेश को किस तरह देख रहे हैं। तो यहां सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो है ये नंबर 15। अब ये सिर्फ एक संख्या नहीं है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में लगातार 15 सालों से चला आ रहा टीएमसी का शासन आज आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है। भारतीय राजनीति की किताब का एक बहुत बड़ा चैप्टर आज क्लोज हो गया है। खैर, ये तो बात हुई देश की। अब रुख करते हैं दुनिया का। हमारा दूसरा सेक्शन, भू राजनीति और बाजार। वैश्विक तनाव ने कैसे पूरी दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख दिया है, आइए समझते हैं। चलिए अब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर हुआ था ना, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। फिर क्या हुआ? अप्रैल के आखिर में अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च कर दिया। इसके ठीक बाद 4 मई को यूएई के एक तेल संयंत्र पर ड्रोन से हमला हो गया। और इन सब घटनाओं का मिलाजुला असर यह हुआ कि 4 मई की रात को अमेरिकी शेयर बाजार बुरी तरह क्रैश कर गया। मतलब एक घटना ने दूसरी को ट्रिगर किया। अब इस चार्ट पर एक नजर डालिए। बाजार में जो घबराहट फैली वो कितनी भयानक थी, ये आपको इन नंबर से समझ आ जाएगा। डाउ जोन्स सीधा 407 अंक नीचे गिर गया, और इसका असर सिर्फ अमेरिका तक नहीं रहा, एशिया में भी पैनिक फैल गया। हैंग सेंग 398 अंक और हमारा अपना गिफ्ट निफ्टी 180 अंक टूटकर खुला। ये साफ दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स का असर हमारे पैसों पर कितनी तेजी से पड़ता है। और इसका असर सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं है। जमीनी हकीकत और भी डराने वाली है। कच्चे तेल के दाम तो मानो रॉकेट बन गए हैं। WTI क्रूड $105 और ब्रेंट क्रूड $114 प्रति बैरल के पार। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात हमारे लिए ये है कि यूएई के फुजेरा में जो ड्रोन हमला हुआ उसमें 3 भारतीय नागरिक भी घायल हुए हैं। ऊपर से होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले की धमकियों ने तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन की नींद उड़ा दी है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली बात है वो है ये नंबर 95.23।
पूरी दुनिया में जो ये अनिश्चितता फैली है और विदेशी निवेशकों ने जो अपना पैसा निकालना शुरू किया है, उसकी वजह से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक रूप से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है और सच कहूं तो हम सबको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल से अब वापस अपने देश लौटते हैं और बात करते हैं मौसम की। 13 राज्यों में भयंकर तूफान का अलर्ट आया है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोच सकते हैं ये स्पीड कितनी होती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि तूफानी हवाएं इस रफ्तार से चल सकती हैं। ये बहुत ही खतरनाक गति है दोस्तों, इसलिए इस समय बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होगा। आईएमडी ने साफ साफ 13 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। इसमें आपका दिल्ली एनसीआर, यूपी, बिहार और हिमाचल भी शामिल हैं। भयंकर बारिश, बिजली कड़कना और तेज आंधी, ये सब होने की पूरी आशंका है। दिल्ली का तापमान तो 23 से 38 डिग्री के बीच झूलता रहेगा। तो भाई सबसे ज़रूरी सलाह यही है, बाहर जाएं तो छाता ज़रूर साथ रखें, सुरक्षित जगहों पर रहें और हाँ, व्हाट्सएप वाली अफवाहों से बिल्कुल ना घबराएं, पैनिक नहीं करना है। खैर, इतनी सारी भारी भरकम और टेंशन वाली खबरों के बाद चलिए मूड को थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ। आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की वो शानदार जीत। आईपीएल के मैच नंबर 47 में क्या गजब की टक्कर देखने को मिली। मुंबई इंडियंस ने अपने ही गढ़ यानी वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से करारी शिकस्त दे दी और इस जीत के हीरो रहे रेयान रिंकल्टन, जिन्हें उनके धमाकेदार खेल के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। और ये बात इस शानदार आंकड़े से बिल्कुल साफ हो जाती है। 229 रन। जी हां, मुंबई इंडियंस ने इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 18.4 ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया। मतलब क्या ही बैटिंग थी। क्रिकेट फैंस के लिए तो वो रात सच में यादगार बन गई। तो दोस्तों, खेल के इस शानदार रोमांस के साथ ही हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। देश के अंदर इतना बड़ा ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव हो रहा है और बाहर दुनिया में एक नया संकट खड़ा है। 5 मई को हमने जो ये झटके और उथल-पुथल देखी हैं, क्या लगता है आपको ये 2026 के आने वाले महीनों को किस तरह आकार देगी? ये सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। सीखती रहिए, सुरक्षित रहिए और हम बहुत जल्द एक नए एक्सप्लेनर के साथ आपसे फिर मिलेंगे।